ब्रह्मांड तो सही है, पवित्र प्यासा है तो उससे मांगेगा क्या? पानी तो मांगेगा ना। और पानी देने के लिए जो है क्या वो कार्य सब है, ये तो करना पड़ा, उसके बाद करना पड़ा। तो ये इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमारा एक वॉइस है। अब बताइए कि क्यों 15-20 वर्ष से जब तक हम लोग बचपन में थे उसी समय से सुन रहे हैं कि चूड़े का अगर विनाश होगा तो मरुभूमि मधेश जो है उस पर भी मधेश शब्द का प्रयोग किया जाता था बोली में, लेकिन लिखित रूप में कभी मधेश नहीं, लिखित रूप में नहीं लिखा उस समय में। कराई शब्द का ही प्रयोग करता था। मधेश तो इधर आके जो है अब तो मान्यता प्राप्त किया है, वहाँ का मधेश का जो असेंबली है उसकी जो है मधेश नाम कानूनी वैध कर दिया है। और कहिएगा कि संविधान में तो अभी तो ही हाँ संविधान में रहेगा, लेकिन नामकरण का अधिकार जो है क्या नाम हो वो जो है प्रदेश असेंबली ही पाएगा। इसीलिए अभी उसका संवैधानिक नाम जो है तो 2 नंबर प्रदेश का नाम हो क्या नामकरण किया गया तो आपको जो है मध्य प्रदेश कहा गया, तो वो अभी संवैधानिक हो गया। इसलिए प्रदेश जो है संविधान में नहीं है, इसीलिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मानकर हम लोग कानूनी बैठा संस्थान के ऊपर करके कि हम मधेसी हैं, ऊंचा करके बस उसके कि हम मधेसी है, ये पहले नहीं था। इस शब्द से जो है इस शब्द को हमेशा भुला दिया जाता है मधेश शब्द को। इसलिए और चूड़े का जो है विनाश है एक तरह से वो जान बूझ कर सोची हुई नीतियों से मधेश का मरुकरण किया जाता है 2 तरह से। एक तो संख्यात्मक रूप से मधेश की संख्या मधेशियों की संख्या मधेश में घटाया जाए। सबसे पहले आपको क्या किया गया, पुनर्वास कंपनी खोला गया, पहाड़ के लोगों को मधेश में जगह जमीन देकर बसाने के लिए उत्प्रेरित किया गया कि चलो वहां बैठो, जमीन मिलेगा, घर बनाने का सुविधा मिलेगा। जंगल काटने का नाम तो नहीं है, लेकिन करोड़ों का जंगल काट गया तो लोग धनी हो गए। और आप देखिए वो हुआ, उसके बाद राजमार्ग बना। तो हम लोग उस समय पूछते चलो भाई राजमार्ग बन रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन मधेश का कोई भी सदर मुकाम राजमार्ग से नहीं जुड़ा है। तो भी जंगल हो गया है, जंगल का विनाश किया, विनाश करने वाले लोग धनी हो गए। आज उस राजमार्ग के किनारे में रहने वाले लोग काफी संपन्न है, धनी है, उन्नत है। आपको रौहर की क्या हालत है, जलेसर की क्या हालत है, मधेश का जो जितना भी सदर काम है वो वही का वही रह गया, उसका विकास नहीं हुआ क्योंकि वहाँ मनुष्य रहते हैं। जहाँ पहाड़ के लोग रहते हैं उसका विकास हुआ, अभी भी हो रहा है सब चीज में। भाषा की समस्या आपने बताया, भाषा जब तक रोजगारी का साधन नहीं बनेगा, रोजगार की भाषा नहीं बनेगा। नेपाल में रोजगारी पाने के लिए नेपाली भाषा पढ़ना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम मैथिली को रोजगार की भाषा अनिवार्य करते हैं कि वो परीक्षा पास करना पड़ेगा, जो मैथिली पास करेगा उसी को जो है मिथिला में जो है वो मध्य प्रदेश में नौकरी दी जाएगी, तुरंत उस भाषा की उन्नति हो जाएगी। जब तक उसको आप रोजगारी का भाषा नहीं हम बनाएंगे, हम बोलते हैं फर्स्ट भाषा का है, सेकेंड भाषा का है घर में, अरे हमारी महिला दीदी बहनी जो है मैथिली की रक्षा तो वो करेंगे, हमको अपनी पंक्ति में अपने घर में तो उस कल्चर को बचा के रखी है, दीवारों पर जो है चित्र बनाती है, लिखा को करती है, और वो मैथिली छोड़कर दूसरा भाषा नहीं बोलते। तो हमारी भाषा को तो उसने बचाया है, अगर हम बचाना चाहते हैं तो उसको रोजगार की भाषा बनाए, कंपल्सरी करें। परीक्षा के लिए जो प्रदेश में जो इन लोगों को जो है नौकरी, चाहे सेना हो, पुलिस हो, सिविल सर्विस हो, जो भी हो, सब में जो है मैथिली